जैसे भीड़ की शूटिंग में मैं गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा अनसेफ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैड समवन लुकिंग आफ्टर मी। यार अभी मैं भी और शाहरुख भी, हम दोनों अलग अलग जर्नीज पर हैं। हमारा कोई इंटरसेक्शन अगर है तो अभी दूर है शायद। कैश भी एक फिल्म बनाई है मैंने। आई नो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यार मैं बार बार ये बात कहता हूँ और पता नहीं ये बात स्टूपिड साउंड करती है या नहीं। मैं कहता हूँ शाहरुख स्टार है ही नहीं। मैंने सीखा है शाहरुख से लोगों के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना। आप उसके घर जाएं, ये संभव ही नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद खोल लें। तो ऐसा मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, "अरे यार, शाहरुख ने ऐसा क्यों बोल दिया?" और अंत में प्यार ही जीतेगा। इस बात पे कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत बातें की, और किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट का तस्करा नहीं किया। तो मैंने पूछा फिर कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो बोले नहीं, 5 मिनट के बाद याद ही नहीं रहता। अनुभव भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? बहुत समय तुमसे मुलाकात नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मैं एक बात मैं सोच रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े ट्रेंड्स हुए कि रावण, फिर रावण 2 बननी चाहिए। और कुछ नई नई फिल्में आई थी तो उनका वीएफएक्स को लेकर इस तरीके का चर्चा था कि 10 साल पहले इतना कमाल का वीएफएक्स हो चुके हैं, अभी हम वीएफएक्स अच्छे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो रावण 2 बननी चाहिए। मैं सोचा था कि दैट आप रावण 2 क्यों नहीं बनाते आप? थोड़ा सा मतलब सच्चाई की तरफ जाने वाली फिल्में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी आ जाती है उसमें, उसको लेकर। यार अभी मैं भी और शाहरुख भी, हम दोनों अलग अलग जर्नीज पर हैं। तो अभी हम दोनों को ऐसा, हमारा कोई इंटरसेक्शन अगर है तो अभी दूर है शायद। राइट, नहीं खैर रावण 2 के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अगर हम भीड़ के बारे में बात करें, अम, कैसे आप देखते हैं जिस तरीके की चर्चा हो रही है फिल्म से रिलेटेड? बहुत सी बातें कही जा रही हैं, आप कैसे देखते हैं? यार वो हर बार ऐसा होता है, जिस बात से मैं थोड़ा आजिज भी आ गया हूँ कि फिल्म देखे बिना लोग ना फिल्म पूरी जैसी बात करते हैं जैसे उनको फिल्म पूरी पता है। और जब जैसे कल कुछ लोगों ने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली। ये फिल्म तो हमारे बारे में है, मेरे बारे में है, फरीदून के बारे में है, सड़क पे चलते हुए उन हजारों लाखों लोगों के बारे में है। लेकिन वो पता नहीं क्यों है कि अजम्पशन होता है, नो पीपल शुड गो बैक एंड वॉच माय अर्लियर फिल्म्स, मुल्क, आर्टिकल 15, so called political films. uh, they were not about any government. They were not about, they were about people, no, they were about us. Even, if at all, Anek is probably the most political film I've made till date, which is about real politics. But otherwise I make films about people. राइट। नसीर साहब का एक मैं सेशन में देख रहा था रिसेंटली। फराज की उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, और आप उस फिल्म से भी जुड़े हुए थे। तो ये कहना कि दैट आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं या फिर आप एक ही तरीके की फिल्में बनाना चाहते हैं, वो सही नहीं है। यू हैव अ सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। लेकिन ये एक मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहा था तो उसमें था कि पॉजिटिविटी दिखाइए। पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं अनुभव सर? फिल्म देखिए, फिर बात करेंगे। आर्टिकल 15 खत्म कहाँ होती है? याद है आखिरी सीन? Of course, there's सारे hope. पुलिस वाले, वो सारे पुलिस वाले जो अभी तक कास्ट हायरार्की को लेकर के ड्रिवन थे, वो सारे बैठ के एक रोटी का रोल शेयर कर रहे हैं। Isn't that hope? Isn't that positivity? और मुल्क for that matter, Chaube goes up and wants to apologize for what he did. But I will not refrain from criticizing. I think I'm one of the strongest believers in the idea of India. I think this is the most wonderful idea of a country that exists. It allows people to be who they are. I think Hinduism the most wonderful religion where you can choose your God, and that does not interfere with anyone else's belief system. You can choose to be a Hanuman devotee, you can choose to be a Shiva devotee, and that's it's such a religion.
which allows you so much freedom. So I am a believer of the idea of Hinduism, and I'm a believer of the idea of India. I think not many love these two ideas like I do. But I'll criticize. I criticize my father. I criticize my mother. I criticize my brother. I criticize my son, who I love so dearly. राइट। लेकिन वंस अगेन जैसे अगर हम ये बात कहें कि दैट पॉजिटिविटी होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि दैट ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी ही है और तलखियाँ जो हैं वो एक ज़िंदगी की सच्चाई नहीं है? अगर ऐसा मैं सोचता तो मैं ये फिल्में क्यों बनाता? मुश्किल होती है ना ये फिल्में बनाना, हर लिहाज से, बनाने के लिहाज से, रिलीज के लिहाज से, लोगों के कन्विक्शन के लिहाज से। वो लोग जो फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं उनका फिल्म में कन्विक्शन बहुत डरा हुआ होता है कि क्या लोग ये फिल्म देखने जाएंगे, क्या उनको ये पसंद आएगी, कि तलखी की बात क्यों करनी है, खुशी की बात करो, झूठ बोलो, एक एक नकली खुशी क्रिएट करो, और वो भी एक तरीका है, और वो कर ही रहे लोग। तो हर आदमी सेम चीज थोड़ी करेगा ना, हर आदमी अलग अलग चीजें करेगा। एक ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दैट इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत कामयाब था, तो हम उसके बारे में बात करें। हम पैंडमिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम, या फिर अगर ये बन रही है ना उसमें फिल्म, तो कर ही रहे हैं बात। ओके। लेकिन अब जैसे अनुभव भाई, ये आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड सी कुछ चीज़ें हुई कि ट्रेलर नया आया, कुछ लोगों के नाम हटे उससे, और मुझे लगता है कि एक्टर्स भी कुछ हद तक एट टाइम्स वल्नरेबल हो जाते हैं कि दैट आपने ये फिल्म आपने क्यों करी। डू यू इन अ वे फाइंड इट अ बिट ऑफ अ कंसर्न? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। इट्स अ इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिल्म मेकर्स फाइट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिल्म मेकर्स स्ट्रगल, एंड आई टेक इट इन माई स्ट्राइड। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग पर्सनल अबाउट इट। वंस अगेन मैं एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, बिकॉज देखिए आपका आपका बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड से आपकी जर्नी रही है। आपने जर्नी की बात करी है, सफ़र की बात करी है आपने, कि आपने रावण बनाई है, आपने 10 बनाई है, आपने तुम बनाई है। मैं तो कह रहा हूँ तुम सीक्वल आप बनाइए, अब कनाडा में आके अपना थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी हर तरफ, कुछ रोमांटिक सा हो, कुछ कुछ गाने वाने हो बढ़िया से, बिकॉज यू लव म्यूज़िक एज वेल। और फिर आपने जिस तरीके से आपने मुल्क बनाई, आपने आर्टिकल 15 बनाई, आपने अनेक अभी रिसेंटली बनाई, और अभी आपने फराज आपने बनाई, अब भीड़ आने वाली है। तो ये बहुत ही, मैं तो आपसे अक्सर इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बड़ा बहुत ही इस किस्म का ग्राफ होना, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से कभी इस तरीके से हुआ ही नहीं। जावेद अख्तर साहब ने ओपनली कहा है कि दैट आर्टिकल 15 जैसी फिल्म उन्होंने बहुत सालों में उन्होंने कोई नहीं देखी, एंड सो मेनी अदर पीपल दे हैव बीन सो अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। डू यू इन अ वे फाइंड इट अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ फिनोमिनन एज फार एज यू आर कंसर्न एज वेल, दैट इस किस्म के दो पहलू किसी एक डायरेक्टर के, राइटर के होना? हाँ, थोड़ा रेयर तो है। क्यों है, कहाँ से आया? मैं शायद था ही यही आदमी जो शायद सही सड़क पे गाड़ी नहीं चला रहा था, और उसका अपना आनंद था, उसका अपना मजा था। अब मैं उस तरफ आकर्षित होता नहीं, मुझे कोई उस तरफ अट्रैक्शन है नहीं। आई लव वॉचिंग दोज फिल्म्स, बट आई डोंट फील लाइक मेकिंग दोज फिल्म्स। मैंने लेकिन जैसे कभी किसी किसी शो पे बोला, कपिल के शो पे बोला कि कला अपने दौर की गुलाम होती है। कला अपने दौर की गुलाम होती है, ओके। तो जो दौर होता है वहां से कला निकलती है। लेकिन वंस अगेन अनुभव है, हम लोगों ने बहुत से लोगों को हमने देखा कि दैट उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज किया, उन्होंने अपने व्यूज़ को चेंज किया। जिस तरीके की फ़िल्में वो पहले बनाते थे वो आप अलग किस्म की आज भी फिल्म बना रहे हैं। और फिर ये है कि दैट कमर्शियल मीडियम है, कॉस्टली मीडियम है, पैसे रिकवर भी करने हैं, और आई एम श्योर दैट एवरीवन वांट्स टू मेक मनी एज वेल। डज दैट क्रॉस योर माइंड कि दैट मे बी, मैं फिर से एक बार कहूँगा, बिकॉज जाहिर सी बात है आप फिल्म मेकर हैं, किसी का हक नहीं बनता कि आपको कोई कहे कि भाई क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। यू आर अ फियरलेस मैन, आप बनारस से हैं, बनारस के लोग बड़े बेबाक होते हैं, आप भी बहुत बेबाक हैं। लेकिन फिर भी आपको जहन में आपको आता है कि यार कुछ सेफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इज इट रियली वर्थ इट? क्या थप्पड़ सेफ सब्जेक्ट था? थप्पड़ पे भी बहुत लोग खफा हो गए थे, उसमें तो कोई सियासत नहीं थी। तो सेफ सब्जेक्ट क्या है मुझे पता नहीं है।
या किसी को पता है तो मुझे बता दे। और सेफ फ्रॉम व्हाट, दैट्स द अदर क्वेश्चन। नहीं, सेफ से मेरा मुराद ये है कि दैट मीडिया ट्रेंड्स होते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं, जिस तरीके के मतलब आई फील कि एट टाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, आपके लिए भी, आपके एक्टर्स के लिए भी। डज दैट बॉदर यू? कभी कभी होता है यार। पता नहीं क्यों, जैसे भीड़ की शूटिंग में मैं गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा अनसेफ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैड समवन लुकिंग आफ्टर मी। बट अभी आज मैं उस घटना के 2 साल बाद अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता था कि लगता है कि मैंने शायद ओवर रिएक्ट किया। आई डिडंट नीड समबडी टू 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 लुक आफ्टर मी। तो हाँ, चूंकि लोग और वेल विशर्स गाहे बगाहे आपको सॉर्ट ऑफ कॉशन करते रहते हैं, तो कभी कभी वो बातें रुक जाती हैं आपके साथ, तो आप थोड़ा महसूस करने लगते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, इन द रियल वर्ल्ड ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं अनसेफ महसूस करूं। ऑलराइट, अगर हम जैसे एक्टर्स के बारे में बात करें, भीड़ के एक्टर्स के बारे में बात करें, पंकज कपूर साहब के साथ में आप काम कर रहे हैं और आई थिंक गैर मामूली टैलेंट है पंकज कपूर साहब। कैसा तजुर्बा था पंकज कपूर साहब को डायरेक्ट करना? पंकज भाई के साथ मैंने एक और फिल्म की है, याद है तुम्हें? आप याद दिला दीजिए। 10। 10, हाँ, दैट वाज लॉन्ग टाइम। ही वाज अ विलन इन दैट, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, यस ऑफ कोर्स। सो पंकज भाई, आई हैव द प्रिविलेज टू बी एबल टू कॉल हिम अ फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड। सो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो मजा ही आता था सेट पे यार, हम लोग मजे करते रहते हैं। हमारे को अगर आप सेट पे देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम कोई ऐसी इंटेंस फिल्म बना रहे हैं। हमारे सेट पे सिर्फ खाने पीने की बातें होती रहती हैं, और आज शाम को क्या करना है और किसके ऊपर क्या प्रैंक करना है, दिन भर यही चलता रहता है। और बीच बीच में हम लोग जाके कुछ इंटेंस शॉट ले लेते हैं। राइट, नहीं, इनफैक्ट मैं आपके प्रैंक्स के बारे में बात करूंगा। आप कैंसेरियन हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पंकज कपूर साहब की अगर हम बात करें, जिस तरीके के बैकग्राउंड से वो आए हैं, जिस तरीके की फिल्में उन्होंने करी हैं, वहाँ उनके उनके उनकी फिल्मों में भी एक एक आर्टिस्टिक परसूट का हमेशा एक एलिमेंट रहा है, एक सोच है, एक फ़िक्र है, उनके उनके परफॉर्मेंसेज में, उनके क्राफ्ट में, उनकी आर्ट में एक सच्चाई है। और जब इस तरीके का परफॉर्मेंस उनके सामने से आता है तो वो लगता है कि दैट कि वो एज एन एक्टर ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। एज अ डायरेक्टर, डज दैट फैसिनेट यू व्हेन द एक्टर इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ? Oh, that's the best thing to have, no? That the actor is not working for money or for a job. The actor is also subscribing to the film. That subscription of every team player, and then later on the subscription of the audience, subscription into the idea that gives birth to that film, is the most precious thing a filmmaker can ever earn. राइट। राजकुमार राव की अगर बात करें, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्ज़ा, आशुतोष राणा, आई थिंक बड़े सॉलिड परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं उनके। और आदित्य सॉलिड लोग श्रीवास्तव, भी। दिया मिर्जा, कृतिका आदित्य कामरा। श्री कृतिका कामरा, ऑफ कोर्स। Aditya Srivastava will surprise you in the film. आदित्य श्रीवास्तव की अगर मैं जिक्र कर दूं तो ये आई थिंक ब्लैक फ्राइडे में एक बहुत कमाल का इनका परफॉर्मेंस से पहली बार ये नोटिस हुए थे, और सीआईडी में भी लोगों ने देखा इनको। सो अगर कुछ एक्टर्स के बारे में आप बात करें, किस तरीके का आपको मज़ा आया इनके साथ में? यार मुकेश छावड़ा, the casting director, he keeps surprisingly, and I must give him this credit, that for the casting of Trivedi, it was actually, मैं जहां तक मैं खुद बोल रहा था अभी कि पंकज भाई मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, और पंकज भाई का नाम उस रोल के लिए पहली बार मुकेश ने लिया था। तो मुकेश, ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग, एक्टर्स, कमाल के एक्टर्स, इनके नाम मेरे ऊपर मुझे मेरे सामने रखता रहता है, और मैं कहता हूँ अरे हाँ यार, आदित्य श्रीवास्तव बहुत अच्छा करेगा ये, अरे वाह पंकज भाई से बात करता हूँ। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं सालों से जानता हूँ, मतलब 20-20 साल से, उससे ज्यादा भी। कृतिका को नहीं जानता था, लेकिन बाकी सबको मैं 20-20 साल से जानता था। इवन दिया मिर्जा, वो भी 10 में थी, ऑफ कोर्स। और 10 के पहले उसने मेरे साथ कम से कम 4-5 म्यूजिक वीडियोस किए हैं।
थप्पड़ में भी थी। तो थप्पड़ में भी थी, तो कैश में भी थी। कैश भी एक फिल्म बनाई है मैंने। आई नो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो नहीं, जरूरी है बात की जाए, क्या है ना, मैं जानबूझ के निकालता हूँ कैश का नाम। और मैं अपने आप को भी क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। अगर मैं वो इंसान हूँ जो कहता है कि चलो एक बार जरा पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जरूरी है, हमने पैंडेमिक में कुछ गलतियां की थी क्या, एज अ सोसाइटी बात कर रहा हूँ। तो आओ चल के देखते हैं हमसे क्या गलतियां हुई थी, ताकि दोबारा कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई हमारे ऊपर कोई आपदा आए, तो हम अगली बार वो गलतियां ना करें। तो जरूरी है कि जितनी भी इनकन्वीनियंट पास्ट हैं हमारे, उनके मुतालिक बातें की जाएं। कैश इनकन्वीनियंट सब्जेक्ट है मेरे मेरे करियर का। म्यूजिक अच्छा था, टाइटल ट्रैक का म्यूजिक आई थिंक वाज अ ह्यूज हिट, आई स्टिल रिमेंबर। वो विशाल शेखर ने बनाया था, वो मैंने नहीं जी बनाया। जी जी। ऑफ कोर्स सो नहीं, लेकिन म्यूजिक आपका सेंस आपका अच्छा है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, आप कैंसेरियन हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। कोई कॉमेडी बनाना चाहेंगे आप? वुड यू लाइक टू मेक अ आउट एंड आउट कॉमेडी? पता नहीं, ऐसे नहीं सोचता यार मैं। ऐसे सोचता ही नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये कौन सी कहानी है जो मुझे परेशान कर रही है, ये कहानी कहता हूँ बस। और कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता अब आके, इसमें कौन एक्टर आएगा कौन नहीं आएगा। जब मैं मुल्क कर रहा था तो सब मुझे बोल रहे थे कि इस फिल्म कोई करेगा ही नहीं। तो पर अब मैं उस इन कंसिडरेशन से फिल्म नहीं बनाता कि मुझे एक्शन फिल्म बनानी चाहिए या मुझे कॉमेडी फिल्म बनानी चाहिए या मुझे ये बनाना चाहिए। मेरे पास कहानियां होती हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, किरदार होते हैं, फ्लाइट में चलते हुए, एयरपोर्ट पे बैठे हुए, या चाय की दुकान पे चाय पीते हुए, वहां कहीं से एक कहानी बर्थ लेती है, और फिर वो रुक जाती है, फिर वो परेशान करती है, फिर वो अपने आप बड़ी होती रहती है, और फिर एक दिन वो इतनी ज्यादा आमादा हो जाती है एक फिल्म बनने पर कि आपको उसके साथ जाना पड़ता है। Of course. Bhai, do you do you do you want to make films? Have you been making films of late for posterity? Films like Garam Hawa, or films that have resonated over a period of time. क्या आप का वो मकसद है that जो कि फिल्म जिंदा रहे? नहीं नहीं Because नहीं नहीं नहीं, या सॉरी वन। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे आज आपने मुल्क का आपने बात करी, आपने जैसे आर्टिकल 15 का आपने जिक्र किया, तो उसके जो सर्टेन डायलॉग्स हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दे आर बिकमिंग इवन मोर रेलिवेंट। और अगर कोई भी फिल्म अगर वक्त के साथ में उसकी रेलिवेंस जो है वो और बढ़ती चली जाए, उसके डायलॉग्स और उसके कैरेक्टर्स किरदार जो है वो और ज़िंदा होते चले जाएं, आई थिंक ये तो बहुत ही रेयरली होता है। हाँ, लेकिन वो आप डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगर आप ये बात डिजाइन कर सकते होते तो फिर हर आदमी करता। मेरा ख्याल है वो इसलिए होता है क्योंकि ये फिल्में समाज के बारे में हैं, और इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, और समाज एज अ होल, उसमें ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी भी है। तो वो भले आपको अपने शब्दों में रिजेक्ट कर रहा हो कि ये क्या बकवास है, लेकिन उसको मालूम होता है कि ये सच है, इसलिए वो जिंदा रहती है चीजें। क्या बात है। भाई जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि शाहरुख और आप जो हैं अलग अलग जर्नीज़ पर हैं, लेकिन जिस तरीके का आपका एक एसोसिएशन शाहरुख के साथ में रहा है पर्सनली, ज़ाती तौर पे और प्रोफेशनली भी, वो आई थिंक बहुत ही मजबूत रहा है। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ना पठान ऑब्वियसली जैसे आई है और कमर्शियल सक्सेस रही, कैसे देखते हैं आप ये जो कामयाबी इस फिल्म की हुई है, जिस तरीके का क्रिटिसिज्म रहा फिल्म से मुताल्लिक, और उसके अलावा जो पर्सनल लेवल पे जो उन्होंने कुछ पिछले कुछ सालों में जो भी फेस किया है, हाउ डू लुक एट द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म एंड द वे जो एक स्टॉइक जो एक रवैया शाहरुख का सामने आया? यार मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और पता नहीं ये बात स्टूपिड साउंड करती है नहीं, मैं कहता हूँ शाहरुख स्टार है ही नहीं। शाहरुख स्टार से बहुत आगे जा चुका है। शाहरुख इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उस आदमी को देख के लोग सीखते हैं प्यार करना, औरतों की इज्जत करना,
लोगों की जनरली इज्जत करना, जिस शिद्दत से वो आदमी अपने फैंस के आगे झुकता है, हम्म। वो इसलिए नहीं झुकता है कि अ, उसको झुक के कुछ दिखाना है या कुछ करना है। वो दिल के अंदर ये बिलीव करता है कि मैं इनकी वजह से हूं, और वो उनके सामने आप देखिए तो हमेशा पूरी रूह के साथ सजदे में जाता है। तो ये सारी बातें, मेरा ये बहुत समय से मानना है कि स्टार कभी फिल्मों की सक्सेस से स्टार नहीं बनता। स्टार से आगे जो बनना, फिल्मों की सक्सेस से आप सेलिब्रिटी बनते हैं, आप पोस्टर बॉय बनते हैं। लेकिन शाहरुख उससे बहुत आगे है। शाहरुख उस दौर से बहुत आगे है। वो वो एक एस्पिरेशनल कैरेक्टर है। लोगों को उसके जैसा बनना है, और इस कैरेक्टर की सक्सेस उसकी फिल्मों से आगे आंकेंगे आप, तो उस कैरेक्टर के कद को आप छोटा करेंगे। ये आपने बहुत दिलचस्प आपने बात कही, बिकॉज बहुत से लोगों से, बहुत से अगर एक्टर्स से, सेलिब्रिटी से और जनरल लोगों से मेरी बात हुई है, तो उसमें वो कहते हैं कि दैट हम उनके एक्टिंग से और स्टारडम के बियॉन्ड जो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जो जिस तरीके की बातें करते हैं, वो हमें बहुत फैसिनेट करता है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट, जैसे आपने कहा कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो द वे women respond to him is truly phenomenal. So do you in a way find it fascinating? भगवानों की रिस्पेक्ट करता है। भगवानों बोल रहा हूं, बच्चों की रिस्पेक्ट करता है। मैंने सीखा है शाहरुख से लोगों के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना। आप उसके घर जाएं, ये संभव ही नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद खोल लें। वो ही खोलेगा, आपके बैठने के बाद बंद करेगा, आपके जाने तक खड़ा रहेगा। एक इंसान, एक स्टार जो होता है ना, वो ग्रेस से बनता है, और शाहरुख का जो ग्रेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब ये लोग, ये आसान है यहां से मान लेना कि शाहरुख इतना बड़ा आदमी है, शायद मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होगी कि मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूँ। बाखुदा मेरे पास शाहरुख के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन उनके फैंस चाहते हैं कि रावण 2 बने। वो एक अलहदा मसला है, वो एक अलग मसला है। अब वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि वो शाहरुख जिस हाईवे पर है और मैं जिस छोटी सी सड़क पर हूँ, ये दोनों साथ साथ भले चल रहे हैं, लेकिन ये मिलती नहीं है। पर न वो इस सड़क पर हमेशा रहेगा, ना मैं इस सड़क पर हमेशा रहूंगा। कोई एक ऐसी बीच में सर्विस रोड आएगी जो हम लोगों को कनेक्ट करेगी, और फिर शायद हम 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, पता नहीं कब, हम फिर कुछ काम करेंगे। हो सकता है वो रावण हो सकता है वो जीवन हो सकता है उस फिल्म का नाम कोई कुछ भी हो। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप इंजीनियर हैं, एएमयू से आपने आपने पढ़ा है, और जो जो अप्रोच जो वीएफएक्स की थी फिल्म में, वो आज के टाइम पे वो अपने आप में माना जा रहा है कि इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, एंड दैट इज समथिंग दैट व्हाट यू गाइस डिड अर्लियर इज वाज समथिंग वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। आपने बच्चों की बात करी, फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी, हम लोगों ने फिल्म हॉल में देखी थी, एंड शी रियली लाइक्ड इट। और मैंने इनफैक्ट शाहरुख साहब सब से मेरी प्यार बात भी दीजिए हुई मेरा। थी। शुक्रिया, उसकी बर्थडे थी इनफैक्ट कल। तो कल हैप्पी तो बर्थडे उसमें, बोलना। थैंक यू वेरी मच। सो उसमें मुझे याद है कि मैंने उनसे बोला था ये बात कि दैट माय डॉटर रियली लाइक द फिल्म एंड शी वुड लाइक टू हैव अ सीक्वल। सो उन्होंने कहा था कि यार वक्त आने पे हम कुछ कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दैट जो एक आप लोगों का, अगर लोगों का मानना है, इफ पीपल फील दैट दैट देयर इज समथिंग दैट यू गाइस डिड दैट दे वुड लाइक टू सी अगेन, आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है, एंड पीपल वुड वांट टू सी दैट। आज तो मुझे साइन करके मानोगे। नहीं, ये लोगों का मानना है, बिकॉज देखिए क्या होता है कि यूजुअली हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बकरियां उखेड़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर फैंस जो हैं, बिकॉज हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि सर्टन फैंस ने सर्टन एक्टर्स के, सर्टन डायरेक्टर्स को लेकर ये कहा है कि भाई इनको मत साइन करिए। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आउट ऑफ द ब्लू एक चीज़ सामने आ रही है कि दैट दिस 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 नीड्स टू हैपन, दिस शुड हैपन, सो कुछ ना कुछ तो इसमें है, आई थिंक। हाँ हाँ, There are बिल्कुल some. है। बहुत ढेर सारा प्यार है इसमें। रावण रिलीज होके 12 साल हो गए, जी। और जब रिलीज हुई थी तो लोग फ्लॉप ही बोलते थे, मैं नहीं बोलता था। फिर एक दिन शाहरुख ने किसी
स्टेज पे बोल दिया कि फ्लॉप हो गई, तो ऐसा मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा अरे यार शाहरुख ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो उसके बाद से फिर मैं भी फिल्म को फ्लॉप बोलने लग गया। ये फ्लॉप फिल्म थी, फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद लोग मुझे टोकते थे कि नहीं फ्लॉप नहीं थी। उस हम्म, जमाने में 135 करोड़ का शायद बिजनेस किया था हिंदुस्तान में, हम्म, तो जो कि उतना अच्छा नहीं था जितना उससे तवक्को थी, लेकिन ऐसा बुरा भी नहीं था। और आज 12 साल बाद हम लोग रावण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर है फ्लॉप तो नहीं थी। तो हम्म। वो शाहरुख का भी दिल टूटा रहा होगा, उसको भी, उसने बहुत मन से काम किया था रावण में, इज वेरी बहुत मन क्लोज से टू फिल्म इट। बनाई थी। हाँ, तो उसने ऐसे टूटे हुए दिल से कह दिया होगा कि फ्लॉप है। और मैं भी उस समय छोटा था, उम्र कम थी, समझ कम थी, मुझे भी ऐसा हर्ट सा हो गया था। मैं टीवी पे देखा था मैंने। तो द फैक्ट दैट, मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्में वीकेंड की नहीं होती हैं, फिल्में शेल्फ की होती हैं, कि कितने समय तक कितनी शेल्फों पे ये फिल्म रखी रहेंगी। वो डीवीडी की शेल्फ हो सकती है, वो आपकी मेमोरी की शेल्फ हो सकती है, फिल्म उसकी शेल्फ लाइफ से होती है। और मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मेरी जिंदगी में कम से कम 5-6 फिल्में ऐसी हैं जो इन शेल्व्स पर रखी रहेंगी। बिल्कुल। वो तुम बिन से शुरू होती है, 10 पे जाती है, रावण पे जाती है, मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, और अभी जो मुझे कल एक स्क्रीनिंग हुई, जो मुझे भीड़ के लिए प्यार मिल रहा है, वो भी आउटस्टैंडिंग है। भाई मुझे अनेक भी बहुत पसंद आई थी। मैंने तो बहुत हाँ, लंबे मुझे भी चौड़े बहुत। बहुत सारे ट्वीट्स कर दिए थे उसको लेके, बिकॉज आई रियली फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। ओके भाई। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। राइट, सो भाई एक और मैं आपसे फाइनली मैं आपसे बात पूछना चाहता था कि जैसे हम लोग इतनी सारी बातें हम लोग सुनते हैं हिंदुस्तान के बारे में और लोगों के बारे में, लेकिन आई फील इंडिया कीप्स ऑन सरप्राइजिंग यू, पीपल ऑफ इंडिया दे कीप ऑन सरप्राइजिंग यू। जिस तरीके से एक एक हवा बनाने की कोशिश की गई शाहरुख के बारे में, और फिर पठान उसमें आती है और द पीपल गिव इट द सॉर्ट ऑफ लव जो कि अनप्रेसिडेंटेड सा होता है, और थिएटर में नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन हो, मल्टीप्लेक्स हो, सब जगह, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे वेस्ट इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे यूपी हो, गैर मामूली गैर मामूली जो है वो एक मोहब्बत मिलती है लोगों से। ये आपको क्या बताता है? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट अबाउट इंडिया, दैट द पीपल ऑफ इंडिया। मुझे क्यों, ये सबको बताना चाहिए कि प्यार हम्म। किसी भी हवा से बहुत बड़ी शख्सियत है। क्या बात। लोगों का प्यार जो है ना, आपस में एक दूसरे के लिए, शाहरुख खान के लिए, या आमिर खान के लिए, या सलमान खान के लिए, या अजय देवगन के लिए, वो प्यार जो है ना, वो किसी भी हवा से बहुत बड़ा है। और अंत में प्यार ही जीतेगा, इस हम्म, बात पे कोई बातचीत नहीं है। नफरत जीत ही नहीं सकती, आज तक नहीं जीती। इतिहास पढ़ लीजिए, माइथोलॉजी पढ़ लीजिए, धर्म पढ़ लीजिए, सारे, जीत प्यार की ही होनी है। ये हर धर्म सिखाता है आपको, ये हर किताब सिखाती है आपको। क्या बात है भाई। एक मैं आखिर में मैं आपसे एक बात में सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। जावेद जाफरी भाई का मैंने भी इंटरव्यू किया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने इतनी एक कमाल की एनालॉजी ड्रॉ करी। बहुत बार हम लोग चीज़ों को सोचते नहीं हैं उसके बारे में, या देखने टाइम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया में। लेकिन उन्होंने जिक्र किया, इनफैक्ट शाहरुख ने जिक्र किया था अमर अकबर एंथोनी का, कि दैट जॉन इब्राहिम जो हैं वो एंथनी है, और दीपिका जो है वो अमर है, और मैं अकबर हूँ। एंड दैट इज़ हाउ इंडिया इज़ ऑल अबाउट। आपने आइडिया ऑफ इंडिया की शुरू में बात करी। तो जावेद भाई ने कहा कि जो फिल्म बनाई थी मनमोहन देसाई ने, तो हम लोग उसके बारे में उस चीज़ को नोटिस नहीं करते, लेकिन आखिर में पता चल जाता है कि वो प्राण साहब के ही तीनों तीनों बेटे हैं। लेकिन जब उनकी तीनों की शादी होती है, तो एंथनी जो है वो चर्च में शादी करते हैं की शादी होती है, और अमर की जो है मंदिर में होती है, और अकबर की जो है वो मस्जिद में होती है। तो वो जो एक एक एलिमेंट था नेशनल इंटीग्रेशन का, यूनिटी का, वो जो है मनमोहन देसाई साहब वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन मोर वेज देन वन। सो आई थिंक सिनेमा का पावर तो बहुत सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन देसाई नेशनल इंटीग्रेशन सोच रहे थे, ऐसा हम्म, मेरा विश्वास है। हम्म, वो वो कर रहे, वो हिंदुस्तानी थे, हम्म। और वो हिंदुस्तान, द आइडिया ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कर रहे थे। क्या बात। आप भगवान को कोई भी नाम दे दीजिए, भगवान ना बड़ा हो जाएगा ना छोटा हो जाएगा, वो भगवान ही रहेगा। आप बड़े छोटे हो सकते हैं भगवान को सब्सक्राइब करके, उसकी बातों को मान के,
भगवान थोड़ी बड़ा छोटा होता है। नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज ट्रूली वेल सेड। बहुत 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 सीखने का मौका मिलता है भाई आपसे आपसे हमेशा बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग भीड़, एंड जल्दी ऑल द बेस्ट देखो, विशेस फॉर द रिस्पॉन्स। जी और बड़े डेफिनेटली थिएटर, देखूंगा। बड़े स्क्रीन पे ही देखना। मैं थिएटर में देखूंगा भाई, मैं थिएटर में देखूंगा पक्का। आई इंसिस्ट। मैंने कल 50-60 लोगों ने फिल्म देखी, मैं उनसे पूछ रहा था, मैं उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत बातें की, और किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट का तस्करा नहीं किया। तो मैंने पूछा फिर कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो बोले नहीं, 5 मिनट के बाद याद ही नहीं रहता। हम्म। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी, और बाकी मैं दर्शकों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको बड़े स्क्रीन पे जाके देखिए। बार बार ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में नहीं बनती है बड़े स्क्रीन के लिए। पता नहीं मैं भी कभी अब दोबारा बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन जाएं और देखें। और तो देखो ब्लैक एंड व्हाइट, मैं एक्चुअली कल किसी से कह रहा था कि अगर ग्रे कोई कलर है तो ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म तो नहीं है ना। अगर हम ये मेरी तुम्हारी बातचीत में स्क्रीन को ब्लैक कर दें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और हम्म। अगर व्हाइट करते हैं तो भी कुछ नहीं दिखेगा। हम्म। तो अगर ग्रे कोई कलर है तो ये बड़ी कलरफुल फिल्म है। इतने सारे ग्रेज हैं इसमें, वो हम्म। भले आंखों के ग्रेज हों या वो किरदारों के ग्रेज हों, वो इतने सारे ग्रे हैं कि बहुत कलरफुल है फिल्म। I think that's a very nuanced statement that you've just made. So, bhai, I'm eagerly looking forward to watching the film, and all the best wishes. And I'm sure that ये आपकी जो जर्नी है वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करती रहेगी. Thank you very much. शुक्रिया, शुक्रिया दोस्त।